नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और चलिए अब शुरुआत करेंगे खबरें ताबड़तोड़ की। गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश उत्सव आज राजभवन में हुआ। शब्द कीर्तन का आयोजन, सीएम योगी ने की शिरकत। गुरु तेग बहादुर के प्रकाश उत्सव में शामिल हुए सीएम योगी ने कहा, विकास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब सब जुड़ेंगे तब देश आगे बढ़ेगा। सीएम योगी ने कहा कि सिख परंपरा अभिनंदनीय है। हम प्रकाश पर्व को भव्यता के साथ मना रहे हैं। जब जब बलिदान की बात आएगी, सिख गुरुओं की बात जरूर होगी। गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 401वें इस महान प्रकाश पर्व के आयोजन में भागीदार होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं, पूरे प्रदेश वासियों को बधाई देता हूं। सीएम योगी ने इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर का जिक्र किया। सीएम ने कहा, इतिहास के क्षण में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। एक बार फिर काशी विश्वनाथ धाम स्वर्ण मंडित किया गया है। तो बार बार इस बात का उल्लेख करता हूं, जब हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करते हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित करने का कार्य अगर किसी ने किया था तो महाराजा रणजीत सिंह ने किया था। चित्रकूट में भाजपा के 3 दिन के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ आगाज। कई मान्य कार्यक्रम में पहुंचे। मायावती ने दिल्ली में 4 राज्यों के प्रभारियों के साथ की बैठक। पार्टी की मजबूती और जनाधार बढ़ाने पर मंथन। वर्तमान सियासी हालात पर भी हुई चर्चा। राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने कहा है कि कुमाऊं रीजन में एम्स के लिए जमीन भाजपा सरकार में ही संभव है। डबल इंजन की सरकार में उत्तराखंड में 2 एम्स। कर्णप्रयाग में जीएसटी सर्वे के विरोध में व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। पेट्रोल पंप से मुख्य बाजार तक किया विरोध। गोंडा में स्टार मेडिकल हॉस्पिटल को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया है सीज। डॉक्टर विजय लक्ष्मी की प्रैक्टिस पर 6 महीने के लिए पाबंदी। प्रसूता की गलत इलाज करने से हुई थी मौत। अलीगढ़ में NH 91 पर पलटी रोडवेज बस, एक महिला की मौत। करीब 24 यात्री घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगरा में जयपुर हाईवे पर टायर फटने से पलटी बस। करीब 6 यात्रियों को आई हैं चोटें। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जौनपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की खाट पर कुत्ते के सोने का वीडियो वायरल हुआ। बदलापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीज के बेड पर आराम करता दिखा कुत्ता। सोनभद्र में भाजपा कार्यकर्ता बताकर पुलिस चौकी में घुसकर 2 दबंगों ने एक सिपाही को पीटा। चौकी इंचार्ज से भी हाथापाई की गई। शक्तिनगर इलाके का मामला। बरेली में छोटे भाई से परेशान होकर बड़े भाई ने खाया जहर। शख्स ने आत्महत्या से पहले वीडियो बनाकर किया फेसबुक पर शेयर। छोटे भाई ने बागान पर कब्जा कर बड़े भाई को किया था बेघर। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की लाख सख्ती के बाद भी बाज नहीं आ रहे हैं स्टंटबाज। स्टंट करते हुए युवकों का वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर वायरल। पौड़ी में एक युवती ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का लगाया आरोप। युवती के परिजनों ने एसडीएम से मुलाकात कर मामले की शिकायत की। पीड़िता ने आरोपी से जान का खतरा बताया। मऊ में दलित लड़कियों से अश्लील हरकत करने वाला दबंग सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार हो चुका है। थाना मोहम्मदाबाद इलाके का है पूरा मामला। बाहुबली विजय मिश्र के बेटे पर दुष्कर्म के आरोप का मामला। पीड़िता ने एबीपी गंगा पर साझा किया दर्द। कहा, मुझे भी केस करके फंसाया गया है। पीड़िता ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। पिथौरागढ़ में गलत तरीके से लोगों ने बनवाए श्रमिक कार्ड। शिकायत मिलने पर जागा श्रम विभाग। 30 जुलाई तक अपात्रों के श्रमिक कार्ड होंगे निरस्त। चंपावत में घर में सांप निकलने से हकम स्नेक कैचर कौशल कश्यप और रवि शर्मा ने सांप को किया रेस्क्यू। 8 फीट लंबे घोड़ा पछाड़ सांप को जंगल में छोड़ा। प्रयागराज में मुस्लिम युवाओं ने ओवैसी के बयान का किया है विरोध। कहा है, ओवैसी जैसे राजनेता देश में नफरत का बीज बो रहे हैं। शहर के शास्त्री ब्रिज पर कांवड़ियों पर फूल बरसाते दिखे युवा। फतेहपुर में अधेड़ की हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला। आरपीआई के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समेत 6 लोगों को आजीवन कारावास। 2015 में घात लगाकर अधेड़ की लाठी डंडों से हत्या। उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बहुत ही भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में तेज बारिश की आशंका है। बागेश्वर, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत में हो सकती है भारी बारिश। नैनीताल में लगातार 2 दिनों से हो रही है बारिश। बारिश से मलबा बहकर सड़कों पर आया। बरसात के मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। अल्मोड़ा में मौसम विभाग की चेतावनी का दिखा असर। जिले में हुई झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। धान की रोपाई करने वाले किसान भी खुश।
पिथौरागढ़ के धारचूला में भी सुबह से हो रही बारिश के चलते टनकपुर तवाघाट नेशनल हाईवे पर मलबा आने से हुआ बंद। ग्वालगांव के पास सड़क पर गिरे बोल्डर। पिथौरागढ़ के मुंसियारी तहसील में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो रही है भारी बारिश। नाचनी कस्बे में उफान पर है रामगंगा। मसूरी में बारिश से जनजीवन हुआ अस्त-व्यस्त। मसूरी टीरी बाईपास भूस्खलन होने से क्षतिग्रस्त। प्रशासन ने भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई। जोशीमठ में पाखी गांव के केलाना तोप में भारी भूस्खलन हुआ है। केलाना तोप के 15 परिवार सहित पाखी गांव पर मंडरा रहा खतरा। अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन को लेकर किया मॉकड्रिल। आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सहित आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जनपद अल्मोड़ा में मॉकड्रिल आयोजित की है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें इसमें हमारा सहयोग कर रही हैं प्रशासन का। आर्मी के साथ भी इसमें एक हम लोगों ने मीटिंग की थी। जो विभिन्न एजेंसीज हैं, जो विभिन्न कार्यदायी संस्थाएं हैं, विभिन्न विभाग हैं जिनको आपदा के समय में रिस्पॉन्स करना होता है, उनका आपसी कोऑर्डिनेशन कैसा है इसको चेक करने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। अमरोहा में हुई मूसलाधार बारिश, लोगों को गर्मी से निजात मिली है। बारिश पड़ने से किसानों के चेहरे खिले। हाथरस में इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया। शिक्षिका ने बच्चों को क्लास में बंद किया। शिक्षक ने की छात्र की बेरहमी से पिटाई। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। मणिकर्णिका घाट सहित कई घाट जलमग्न हो गए हैं। मंदिरों में भी पानी घुस चुका है। शवदाह गृह भी पानी में डूब चुका है। प्रयागराज में तेजी से बढ़ रहा है गंगा यमुना नदी का जलस्तर। प्रशासन हालात की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। बाढ़ चौकियों की शुरुआत की गई। औरैया में लगातार बारिश से यमुना किनारे लोगों की बढ़ी है मुसीबत। प्रशासनिक अधिकारियों ने किया है यमुना किनारे बसे गांव का दौरा। ग्रामीणों की हर संभव मदद का दिया आश्वासन। गाजीपुर में धीरे धीरे गंगा का दिखने लगा रौद्र रूप। पानी में डूबे गंगा घाट। 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। कानपुर में पुलिस के दावों की खुली पोल। गंगा बैराज पर जान जोखिम में डालकर रेड जोन तक पहुंचा युवक। गंगा बैराज पर सुरक्षा इंतजामों को लेकर उठे सवाल। कानपुर जोन के आईजी प्रशांत कुमार का कन्नौज दौरा। शहर का निरीक्षण किया। बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। सैलानियों से गुलजार हुई फूलों की घाटी। अभी तक घाटी में खिले हैं 200 से ज्यादा प्रजाति के फूल। इस बार 6 साल बाद नजर आया हल्दिया फूल। आगरा में कुरियर कंपनी में लूट के मामले में 4 छात्र गिरफ्तार। पुलिस ने पवन, देवा, सागर और दीपक को किया गिरफ्तार। लूट का मास्टरमाइंड निकला कंपनी का पूर्व कर्मचारी आकाश। गाजियाबाद में पेट्रोल पंप पर जमकर हुई मारपीट। पेट्रोल पंप की मशीन से टकराई थी कार। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने युवकों को पेट्रोल देने से किया था इनकार। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने युवकों पर फायरिंग का भी लगाया आरोप। मारपीट के बाद अपनी कार छोड़कर फरार हुए युवक। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रायबरेली में भाजपा नेता अनीता श्रीवास्तव की गाड़ी पर हमला। घटना को अंजाम देकर अज्ञात हमलावर फरार। भाजपा नेता ने सड़क पर हुआ था हमला। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी। कोतवाल ने भाजपा नेता को धरने से उठाया। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। चित्रकूट में दिखा रफ्तार का कहर। डंपर ने बाइक सवार 3 युवकों को मारी टक्कर। हादसे में 2 सगे भाई समेत 3 लोगों की मौत। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। सभी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आरोपी डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। शामली में लिंग परीक्षण और अबॉर्शन की शिकायत पर छापेमारी हुई है। हरियाणा के अंबाला में डिप्टी सीएमओ ने मारा छापा। निजी मेडिकेयर सेंटर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। शामली के नायब तहसीलदार और पुलिस भी छापेमारी में रही मौजूद। फर्जी क्लिनिक संचालक कर रहा था लिंग परीक्षण। प्रशासनिक टीम को देखकर आरोपी मौके से फरार। आगरा में बाइक सवार युवकों ने एक युवक को गोली मार दी। युवक की हालत नाजुक है। इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना पर्वत क्षेत्र के सुल्तानगंज की घटना। फायरिंग से इलाके में अफरा तफरी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मेरठ के सरधना में पावर लूम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। फैक्ट्री के ऊपरी मंजिल पर रह रहा था परिवार, वहां फंसा। पुलिस की मदद से परिवार को बचाया गया। सकरी गली में आग बुझाने में फायर ब्रिगेड को दिक्कत हुई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अयोध्या में पीएम मोदी पर लिखित किताब मोदी एट 20 कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की शिरकत। कोहिनूर पैलेस में आयोजित किया गया था यह कार्यक्रम। अमरोहा में स्कूल की जर्जर हालत का टीचर ने वीडियो बनाकर वायरल किया। हसनपुर तहसील के प्राथमिक विद्यालय का मामला। खस्ताल बिल्डिंग की कई बार अधिकारियों से की गई शिकायत, लेकिन नहीं हुई सुनवाई। गोंडा में पुलिस ने 2 सिपाही इनके आपस में भिड़ गए। सिपाहियों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 3 महीने पुराना बताया जा रहा वीडियो। वाराणसी में बीएचयू परिसर में शुरू हुआ पोस्टर वॉर। हिंदू संगठन ने बीएचयू परिसर में लगाया पोस्टर। पोस्टर में धार्मिक महीने में फलाहार पार्टी का करने की मांग की गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का आजमगढ़ दौरा। जनता को सरकार की 100 दिन की उपलब्धियां गिनाई गई।
कटीमा में सेल्स टैक्स की चोरी को रोकने के लिए छापेमारी की गई। व्यापारियों के सामान के बिल चेक किए गए। उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने वाले सामान के सेल्स टैक्स की चोरी होती थी। प्रतापगढ़ में दलालों का थानों में प्रवेश किया गया बंद। पीड़ितों को न्याय मिलने में होगी आसानी। चंदौली में प्रेरणा कैंटीन का उद्घाटन हुआ है। यहां अस्पतालों में मरीजों को घर जैसा खाना मिलेगा। टिहरी में बारिश में बढ़ाई लोगों की मुसीबत। मार्ग पर लगातार आ रहे बोल्डर। ग्रामीणों ने खुद सड़क से हटाए बोल्डर। मेरठ में चाइल्ड लाइन टीम ने छापेमारी की है, जहां मंडप में हो रहा था नाबालिग लड़कियों का सामूहिक निकाह। परतापुर थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। जालौन में ओवरलोडिंग वाहनों को पास करने वाले लोकेशन के सदस्य गिरफ्तार। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर हुई गिरफ्तारी। सोनभद्र में युवक की मौत से गुस्साए महिलाओं ने सड़क पर लगाया जाम। बुधवार को ट्रेलर ने मारी थी युवक को टक्कर। इलाज के दौरान हुई मौत। मौके पर स्थानीय पुलिस बल मौजूद। लोगों की मांग सड़क से बंद हो कोल परिवहन। कानपुर देहात में बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। रसूलाबाद के बर्रा ठर्रा प्राथमिक स्कूल बना है तालाब। स्कूल परिसर में चारों तरफ भरा पानी। 24 घंटे की बारिश ने ही सारी व्यवस्थाओं को किया ध्वस्त। शिक्षक कई बार कर चुके हैं शिकायत, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस ने रस्सी के सहारे बकायेदार को छत से नीचे उतारा। स्टाम्प चोरी के मामले में गफ्फार अहमद के घर राजस्व की टीम गई थी छापेमारी करने। थाना सिविल लाइंस इलाके की पूरी घटना रामपुर का मामला। जालौन में लंच बॉक्स नहीं धोने पर छात्र की पिटाई। शिक्षक ने की छात्र की बेरहमी से पिटाई। छात्र के शरीर पर आए गहरी चोटों के निशान। परिजन छात्र को लेकर उरई कोतवाली पहुंचे। मेरठ में आयुष्मान योजना के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। बड़े डॉक्टर्स की फर्जी मोहर और फर्जी साइन कर चला रहे थे ऑपरेशन। गोकुलपुर में श्री भूषण हॉस्पिटल और मवाना के कमल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में लंबे समय से चल रहा था ये फर्जीवाड़ा। मुरादाबाद में 3 तलाक देने के मामले पर पत्नी ने पति पर लगाया आरोप। कहा भाजपा को वोट दिया इसलिए पति ने दिया तलाक। ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का भी लगाया आरोप। पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। पुरानी लखनऊ में कमिश्नरेट पुलिस ने बाइक से किया है रूट मार्च। डीसीपी वेस्ट एस चनप्पा और तमाम अधिकारी खुद हुए बाइक पर सवार। चंदौली के पंडित दीनदयाल स्टेशन पर 32 कांवड़ियों का जत्था आया नजर। असम से लौटते समय दीनदयाल स्टेशन पर किया भजन कीर्तन। का बनारस बहुत बदल गया, दर्शन करके अच्छा लगा। रामपुर प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी की सील बिल्डिंग को अब अनसील कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। जौहर यूनिवर्सिटी की 2 बिल्डिंग्स पर की गई सीलिंग और बैरिकेटिंग को हटाया गया। कर्नाटक में भी लागू हो सकता है यूपी का योगी मॉडल। कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने कहा देश विरोधी और सांप्रदायिक ताकतों से निपटने के लिए योगी मॉडल को लागू करने में देर नहीं की जाएगी। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में भी ट्रांसफर पोस्टिंग की हुई लापरवाही दिखी। बिना मंत्री की जानकारी के स्वास्थ्य विभाग में एक अधिकारी को रिटायरमेंट के बाद फिर से नियुक्ति दी गई। अधिकारी के खिलाफ कई अनियमितताओं को लेकर चल रही है जांच। उत्तराखंड में किसानों की आय दोगुना करने की कोशिश में धामी सरकार। ऑर्गेनिक खेती के लिए उठाया ऐतिहासिक कदम। जर्मनी की आईफोम ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल और उत्तराखंड सरकार के बीच एमओयू साइन। आधुनिक तकनीक से प्रदेश के किसानों को होगा फायदा। उत्तराखंड के कृषि मंत्री और विधायकों ने सीखे हैं जैविक खेती की आधुनिक तकनीक के गुर। उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी पहुंची जर्मनी। पिथौरागढ़ में व्यापारियों ने अभद्रता के मामले में बेरीनाग बाजार बंद किया। ईओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े व्यापारी। 21 जुलाई को सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल के लिए किए जा रहे चालान के दौरान अभद्रता का आरोप। नोएडा में साइबर क्राइम पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। एक महिला समेत 2 नाइजीरियन को गिरफ्तार किया है। इंटरनेट पर दोस्ती का झांसा देकर ये करते थे कस्टम क्लियरेंस के नाम पर ठगी। जालौन में 84 साल के बुजुर्ग महिला सीख रही थी स्कूटी। सोशल मीडिया पर बुजुर्ग का स्कूटी सीखते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। पोते ने दाती का स्कूटी चलाने का शौक पूरा कराया। बाधा में दिव्यांग महिला चिकित्सा अधिकारी को सीएससी प्रभारी ने किया आवास में बंद। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने खुलवाया ताला। नरैनी कोतवाली के क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर का मामला। हल्द्वानी में वन्य जीवों का रेस्क्यू करने वाली टीम को फॉरेस्ट किट सुरक्षा दी जाएगी, जहां हेवी मेटल से बनी हुई इस किट पर किसी भी तरह के हमले का असर नहीं हो सकता। तमिलनाडु के चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। सीएम स्टालिन भी रहे मौजूद। आज फिर हंगामे की भीड़ चढ़ा। संसद का मानसून सत्र, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर मची घमासान के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। राष्ट्रपति के अपमान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन की मुश्किलें बढ़ी। यहां एमपी के डिंडोरी में केस दर्ज हुआ है।
राष्ट्रीय महिला आयोग में भी अधीर रंजन तलब 3 अगस्त को पेश होने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले में एक नया खुलासा हुआ है। छापे में कैश के अलावा रियल एस्टेट कंपनियों के दस्तावेज भी मिले हैं। रिश्वत के पैसे रियल एस्टेट में लगाए जाने की बात सामने आई। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में नया खुलासा। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता की 4 कारें गायब। अर्पिता के नाम रजिस्टर्ड हैं 2 कारें। पता लगाने में जुटी ईडी की टीम। कैश कांड में घिरे पार्थ चटर्जी को मामला सरकार और टीएमसी के सभी पदों से ममता बनर्जी ने हटा दिया है। ईडी की रिमांड पर हैं पार्थ चटर्जी। अर्पिता के घर छापे में अब तक मिल चुके हैं करीब 50 करोड़ रुपए। 10 किलो सोना टॉयलेट में छिपा कर रखे गए थे नोट। असम के जोरहाट में इंडिगो एयरलाइंस का विमान हादसे का शिकार हो गया। टेक ऑफ के दौरान विमान का पहिया रनवे पर फिसला है। हादसे में किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ। कर्नाटक के मंगलुरु में नकाबपोश बदमाशों ने बीच सड़क पर धारदार हथियार से फैजल नाम के युवक पर हमला किया। युवक की मौत। असम के मोरी गांव से मुस्तफा नाम का युवक गिरफ्तार हुआ है। बांग्लादेश के इस्लामी कट्टरपंथी समूहों से जुड़े होने का है आरोप। आजादी के अमृत महोत्सव पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर में लहराएगा जबलपुर में बना तिरंगा। महिला स्व सहायता समूह और रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर की इकाइयों में बन रहा 4.5 लाख तिरंगा। भारतीय नौसेना को मिला है देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। चुनिंदा देशों में शामिल हुआ है भारत। जहाज कुल 88 मेगावाट बिजली की 4 गैस टरबाइन से 28 समुद्री मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। भारत पहुंची MS-60R यानी रोमियो के 3 हेलीकॉप्टर की पहली खेप। नौसेना के मल्टी ऑपरेशन को और ताकतवर बनाएगी। तेलंगाना के नागरकोर्नूल में पलामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई परियोजना स्थल पर बड़ा हादसा हुआ है। मलबे में दबने से 5 मजदूरों की मौत हो गई। केरल में कोची में 2 मंजिला घर गिरा। 13 साल के बच्चे की मौत। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भूस्खलन ने बढ़ाई है मुश्किलें। बागीपुल जांव की सड़क भी बंद हुई। हिमाचल प्रदेश के सोलन में सेल्फी लेने के चक्कर में फंथी नदी में फंसे 5 युवक। स्थानीय लोगों ने मुश्किल से बचाई युवकों की जान। गुजरात के सुरेंद्रनगर में बोरवेल में गिरी 12 साल की लड़की को सुरक्षित निकाला गया है। 400 फीट गहरे बोरवेल में 40 फीट नीचे फंस गई थी। जम्मू में भारी बारिश से अखनूर और चिनाब का रौद्र रूप दिखा। आसपास के इलाकों में खतरा बढ़ा। जम्मू के दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश से आगे इसके सब कुछ बेबस नजर आ रहा है। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नदी में फंसे बच्चों समेत 14 लोगों का सेना ने किया रेस्क्यू। तेज बहाव में फंस गए थे लोग। जम्मू कश्मीर के कठुआ में नेशनल हाईवे पानी में डूब चुका है। गाड़ियों को निकालने में पुलिस को करनी पड़ रही मशक्कत। राजस्थान के बूंदी में नदी के तेज बहाव में कार समेत बाहर स्टेशन मास्टर 2 किलोमीटर दूर मिला शव। गुरुग्राम में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। घाटा गांव में फ्लाईओवर के नीचे पानी में फंसी गाड़ियां। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।